नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे सामान्य अध्ययन जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी होती है। फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और इसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं। फीमर हड्डी को जांघ की हड्डी भी कहते हैं, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। फीमर हड्डी, इसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? भारत 2018 में सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी भारत 2018 में, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा? तो सोवियत संघ की स्थापना 1922 में हुई थी। 1922 में व्लादिमीर लेनिन के द्वारा सोवियत संघ की स्थापना की गई थी। व्लादिमीर लेनिन के द्वारा 1922 में, और 1991 में सोवियत संघ टूट गया। और 1991 में सोवियत संघ टूटकर 15 देशों में विभाजित हो गया। 15 देश बने थे जब सोवियत संघ टूटा 1991 में। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। बैस्टिल जेल पर जनता के हमले से फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क है? ओडिशा और झारखंड क्षेत्र है। ओडिशा और झारखंड क्षेत्र भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, डैश को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। और केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कथकली भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनी अट्टम और कथकली केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा सबसे छोटा राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु हैं। पीवी सिंधु ने सर्वप्रथम ओलंपिक में रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? नागपुर में हुई थी। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी 1920 में हुई थी, नागपुर में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम है। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ। 2009 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन जैकस एक प्रसिद्ध डैश था। जीन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक थे। जीन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक थे। अगला क्वेश्चन, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का फेमस लोक नृत्य है लावड़ी। अगला क्वेश्चन, डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। कबूतर पक्षी होता है जो शांति का प्रतीक होता है। कबूतर पक्षी होता है, क्योंकि कबूतर कैसा होता है, सफेद प्रकार का जो कबूतर होता है वो शांति का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लार ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, लार ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? ताजमहल में पाई जाती है। पिएट्रा ड्यूरा आर्किटेक्चर जड़ने की जो तकनीक है ये ताजमहल स्मारक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। NaCl नमक का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जीएसटी का पूरा अर्थ होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है और जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 में हुई थी। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। 101वां संविधान संशोधन अगर पूछा जाए, 101वां संविधान संशोधन अगर पूछा जाए तो ये जीएसटी से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन अगर पूछा जाए किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती शाह हैं। आरती शाह पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई है। इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार दोस्तों आप सभी को पता होगा हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? बिल्ली होता है परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा, बिल्ली नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? श्रीदेवी को सम्मानित किया गया था। 2018 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रीदेवी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? टिस्को है, टिस्को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है? भारत और श्रीलंका को पाक जलद मरुमध्य के द्वारा विभाजित किया गया है। पाक जलद मरुमध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका देश को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्यागपत्र सौंप दिया था? उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल ने दिसंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक से गवर्नर का पद तो त्यागपत्र सौंप दिया था उर्जित पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? परवेज मुशर्रफ था। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में 1999 में सैन्य शासन लागू किया था। अगला क्वेश्चन, डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी कि 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं। इरफान पठान ने किया था। इरफान पठान ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? सुधा मुद्गल हैं। सुधा मुद्गल भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी ने भाग लिया था, लॉर्ड इरविन के साथ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसलों डैश को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है?
वर्षा के साथ बोई जाने वाली फसलों के साथ वर्णित किया जा सकता है। खरीफ की फसलें वर्षा के मौसम में बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति डैश से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्टकट में बीएचयू कहते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजी एक महंगी, नर्म, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। एजी को चांदी कहा जाता है, चांदी के रूप में जाना जाता है। एजी, चांदी को पीरियोडिक टेबल में एजी के शॉर्टकट में लिखा जाता है। एजी सिल्वर होता है, चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग आचार परिरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है और इसके अलावा साबुन बनाने, अखबार बनाने और धातुओं की चिकनाई हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा फरवरी 2019 में बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष 2019 में सीके खन्ना थे। सीके खन्ना फरवरी 2019 में बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, 2020 में ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए थे। टोक्यो में आयोजित किए गए थे। जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, डैश मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कान की हड्डी होती है और कान की हड्डी स्टेपीज हड्डी होती है। स्टेपीज हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है। वीटो कहा जाता है, वीटो कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। रमा देवी थी। रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं। कथकली की जड़ें केरल राज्य में है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है और भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 इस एक्ट को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है भारतीय रेगिस्तान। दोस्तों, हमने एक ई बुक लॉन्च कर दी है, जीके संजीवनी। इस ई बुक की खास बात यह है कि दोस्तों इसमें आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान के 3500 प्लस क्वेश्चनों का सार संग्रह मिलेगा। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ई बुक है। तो आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। 49 रुपये 49 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप इजीली इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है। धन का पलायन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में वर्णित किया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या आविम राशि है। प्रभेद होता है, प्रभेद आविम राशि है। अगला क्वेश्चन, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यदा का लेखक कौन था। अमुक्तमाल्यदा के लेखक कृष्णदेव राय हैं। अमुक्तमाल्यद के लेखक कृष्णदेव राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी के टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है। सी का अर्थ होता है कैलमेट। बीसीजी के टीके में जो सी होता है, सी का अर्थ होता है कैलमेट। अगला क्वेश्चन, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। मौद्रिक नीति का उपकरण है। नकदी रिजर्व अनुपात मौद्रिक नीति का उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी। बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या है? ppm का पूर्ण रूप होता है, ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ppm का फुल फॉर्म होता है और ppm के द्वारा पर्यावरण के प्रदूषकों को व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? D2O होता है। D2O भारी जल का सूत्र होता है और इसमें जो D होता है दोस्तों, D हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है और D2O यानी कि भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित हैं? शैवाल हैं जो स्वतः पोषित हैं, स्वतः उगते हैं, शैवाल हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का अभिप्राय है। URL का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? मृदा में pH का निम्न स्तरीकरण कर देते हैं। सल्फर ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और मृदा में pH की वैल्यू घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के, कच्चे माल की आपूर्ति करके, या ऑप्शन नंबर डी दिए गए विकल्पों में से सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्प सभी हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया था? अमेरिका ने प्रकाशित किया था। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए मदर टेरेसा के नाम से टिकट प्रकाशित किया था अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल यानी कि एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक अम्ल विफल एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ये किसका मत है? सीले का मत है। सीले ने कहा था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह की महानता किसमें निहित है? प्रशासनिक सुधार में निहित है। प्रशासनिक सुधार सबसे ज़्यादा किया था शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। अश्विनी अकुंजी थी। अश्विनी अकुंजी थी जिन्हें एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण बैन कर दिया गया ओलंपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था। 1772 में। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी। पंडित रमाबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? N2O होता है। N2O हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला होता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो हास्य गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। और N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला N2O होता है।
अगला क्वेश्चन, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, जिसके कारण जो खाने पकाने वाला बर्तन होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का परिकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का संक्षिप्त रूप क्या है? GUI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग यकृत अंगों को प्रभावित करता है। यकृत अंगों को प्रभावित करता है पीलिया रोग। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? Pb होती है लेड आवर्त सारणी की सबसे भारी धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? भांगड़ा पंजाब राज्य का नृत्य है। पंजाब का नृत्य है भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? जैन के नाम से विख्यात हैं वर्धमान महावीर, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी वर्धमान महावीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? कोलेस्ट्रॉल ग्राउंड नट ऑयल में नहीं पाया जाता है। ग्राउंड नट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अधीन होता है। जिला न्यायाधीश हाई कोर्ट के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ होता है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। यही सामाजिक न्याय का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? अधिकार अनिवार्य है। स्वतंत्रता के लिए अधिकार अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। सोवियत संघ ने सर्वप्रथम स्पुतनिक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था। सोवियत संघ ने, USSR ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? इनपुट और आउटपुट के बीच प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। 1961 से 1966 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल परियोजना थी। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? गोंड जनजाति है जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और ये मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? कैल्शियम का अधिक अंश पाया जाता है। पश्चिमी रेगिस्तान में कैल्शियम का सबसे अधिक अंश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पीएच के परिवर्तन से एंजाइम की गतिविधि कंट्रोल की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन लाइपेज से पचते हैं। लाइपेज से प्रोटीन पचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था, और जमाली महावीर का दामाद भी था। दोस्तों, जीके संजीवनी ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। 3500 प्लस क्वेश्चनों का 60 संग्रह इस ई बुक में दिया गया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ई बुक है, तो आप इस ई बुक को जरूर बाय करिएगा। 49 रुपये 49 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप इजीली इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।